ये वाला काम करेंगे या ये वाला काम करेंगे, इस तरफ जाएंगे या इस तरफ जाएंगे, ये काम अच्छा है या ये काम अच्छा है। इस किस्म की कोई भी सूरत हाल हो सकती है। इससे पहले जो ब्रेकअप हुआ था उसकी वजह क्या थी, ये मेडिटेट करो, ध्यान दो, सोचो कि ये कैसे हुआ था। याद जो आती है ये कह रही है कि अब फैसला सही से करना, अब सोच समझ के फैसला करना। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। सबसे पहले एक छोटी सी माज़रत कबूल करें कि मैंने कुछ जो ज़ोडियाक साइन के प्रेडिक्शन थी पिछले हफ्ते की, वो लेट हो गई थी। लेट होने की कुछ टेक्निकल वजूहात थी, तो जब वो रिज़ॉल्व हो गई तो फिर वो अपलोड हो गई। बहरहाल थोड़ा सा टाइम लगा उसमें। हमारी कोशिश होती है कि आपकी रीडिंग वीक स्टार्ट होने से पहले आपको पहुंच जाए, यानी कि आखिरी रीडिंग जो है पाइसिस की या एक्वेरियस की वो हम संडे को अपलोड कर देते हैं और फ्राइडे से शुरू कर देते हैं। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये तीनों दिन अपलोड करते हैं 4 वीडियोस। और इस तरीके से जैसे वीक स्टार्ट होता है तो आपकी सबकी वीडियोस ऑनलाइन हो चुकी होती हैं और वो नज़र आ रही होती हैं यूट्यूब पे। आज मैं बात करूंगा बाउंडेज, रिश्तों में बाउंडेज क्यों नहीं है। उसकी कुछ फितरी मजबूरियां भी हैं, लेकिन वो जो फितरी मजबूरियां हैं उनको हम थोड़ा सा अनबैलेंस भी कर सकते हैं, और जब हम उनको अनबैलेंस करेंगे तो वो फितरी मजबूरियां ख़त्म हो जाएंगी। आपके इल्म में है, आपको मालूम है कि हम एक एनर्जी हैं, हम एनर्जी की ताकत रखते हैं। हमारी जो रूह है वो भी एनर्जी है, हमारी बॉडी भी एनर्जी है, और हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी को कबूल करने के और एनर्जी को ट्रांसमिट करने की पावर्स मौजूद हैं। उन पावर्स को हम कहते हैं ओरा, चक्रा या नाड़ीज या नादीज। ये एक पूरा टेक्निकल सिस्टम है। जिस तरीके से हमारे फिजिकल ऑर्गन्स हैं, हमारे हाथ पाँव, इसी तरीके से हमारे स्पिरिचुअल ऑर्गन्स हैं, और जो ओरा है और चक्रा है और नाड़ीज़ हैं, ये हमारे स्पिरिचुअल ऑर्गन्स हैं। ये फ़ौरन किसी की भी एनर्जी वसूल करती हैं और किसी को भी एनर्जी ट्रांसमिट कर देती है। जब ये एनर्जी बैलेंस हो जाती है रिश्तों में, ख़ास तौर पे मियाँ बीवी या मोहब्बत करने वालों में, तो फिर बाउंडेज बढ़ जाती है। जब ये एनर्जी बैलेंस नहीं होती और दोनों अपनी अपनी एनर्जी लेके घूम रहे होते हैं, तो फिर आपकी बाउंडेज डिस्टर्ब होती है। अब अपनी एनर्जी तो सबकी होती है, ज़ाहिर बात है कि वो लेके घूमेंगे, लेकिन इसको बैलेंस करने की ज़रूरत आज तक किसी ने महसूस नहीं की। अब वो बैलेंस कैसे होती है उसके मैं आपको छोटे छोटे टोटके दूंगा। आपको पता है कि ख़वातीन की अलमारी है, अगर अलमीरा जिसको कहते हैं हम लोग, उसमें कपड़े रखने की ख़वातीन अपने कपड़े अलग रखती हैं और अपने शौहर के या हस्बैंड के कपड़े अलग रखती हैं। ये एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता, बल्कि अलग अलग एनर्जी होती है। इसी तरीके से शू रैक में भी ख़वातीन के शूज़ अलग होते हैं, मर्दों के शूज़ अलग होते हैं। इसी तरीके से जो दूसरे गारमेंट्स हैं वो भी अलग अलग होते हैं। आपके मोज़े अलग होते हैं, आपके अंडरवेयर अलग होते हैं, आपके बनियानें अलग होती हैं, उसकी अलग होती हैं, आपकी अलग होती हैं। ये बिल्कुल अलग अलग चीज़ होती है। आपके पर्स अलग अलग होते हैं, उनका वॉलेट, आपका पर्स बिल्कुल अलग अलग होता है। इसी तरीके से आपकी पर्सनल एनर्जी, आपकी अपनी सोच आपके साथ होती है और उसकी अपनी सोच अपनी उसके साथ होती है। अब जब ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं तो फिर ये शख्सियतें एक कैसे हो सकती हैं? वो भी अलग अलग होती हैं, अपनी पहचान रखती हैं और पहचान के साथ साथ कुछ तज़ाद भी रखती हैं। बीवी अगर मान भी जाती है किसी बात पे,
तो समटाइम्स उसको अपने दिल से या अपने मन से नहीं मानती, तो वो बिल्कुल अलग हो जाती है, वो वाइब्रेशंस अलग हो जाती हैं। अब ये हम दूर कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान सा तरीका है कि ये जो अलग अलग हम चीज़ें रखते हैं ये मिक्स करके रखें। आप लोगों के कपड़े मिक्स होने चाहिए। एक सूट आपका है, आप एक आपकी वाइफ का, एक आपका है, एक आपके हस्बैंड का। इस तरीके से आप उन कपड़ों को रखें। इसी तरीके से शूज़ को रखें। इसी तरीके से दूसरे गारमेंट्स को रखें, यानी कि एक ही जगह जमा हो, कोई टाइम नहीं लगता निकालने में, कोई दिक्कत नहीं आती। और आपको मालूम है कि ये जो चीज़ें हम वेयर करते हैं, चाहे वो हम कपड़े हों, चाहे हमारी ज्वेलरी हो, अंगूठी, कड़ा या वॉलेट, ये जो इसके अंदर हमारी एनर्जी होती है। और ये एनर्जी बाज़ औक़ात लोग गलत कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आपके कपड़े ले लिए और उस पर कुछ गलत कर लिया, ऐसा भी होता है। इसलिए किसी को भी कपड़े दें तो आप अपने तो धो के दें और धो के लें और ख़ुद धोएं। और धोने के दौरान उसके अंदर नमक का इस्तेमाल होना चाहिए, थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाल के आप अपने सूट को धो लें, तो वो जो गलत काम इसके ऊपर होगा भी तो वो आपके ऊपर असरअंदाज नहीं होगा। एक और अच्छी टिप बताऊं मैं आपको, आप एक दूसरे के पर्स से कॉइन्स ले लिया करें। उनके कॉइन्स आप अपने पास रखें, अपने कॉइन आप उधर रख दिया करें। ये शिफ्ट करते रहा करें। कॉइन्स की इतनी अहमियत नहीं होती है, अगर आपने ले भी लिए तो किसी को कोई गुस्सा नहीं आएगा, तो वो कॉइन्स ले लिया करें। कॉइन्स के अंदर जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत पावरफुल होती है, वो काफ़ी अरसे तक चलती है। तो आप अगर वो कॉइन एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे तो फिर आपकी एनर्जी और आपकी बॉन्डेज बढ़ेगी बहुत ज़्यादा। कपड़ों का बताया, जूतों का बताया, पर्स का बताया मैंने। इसके अलावा खाना अगर हो सके, अगर मुमकिन है तो एक प्लेट में खाएं। अगर मुमकिन है, अगर बॉन्डेज बढ़ानी है, आपने मोहब्बत बढ़ानी है, तो एक प्लेट में खाएं। मैं आपको एक और बात बताऊं, ये पुराने किस्से हैं लेकिन ज़रा गौर से सुनिए कि अक्सर देखा गया है कि कुछ मियाँ बीवी की शक्लें एक दूसरे से मिलती हैं, मिल जाती हैं। वक्त के साथ साथ उनकी शक्लें मिल जाती हैं। उसकी अपना फैमिली बैकग्राउंड होता है, इसका अपना फैमिली बैकग्राउंड होता है, मगर वक्त के साथ साथ उनकी शक्लें मिल जाती हैं। और इन शक्लों की, ये मोहब्बत की एक बहुत बड़ी निशानी है। और इन शक्लों के मिलने में साथ खाने का किरदार है, यानी कि एक प्लेट में खाने का। आपने एक कोल्ड ड्रिंक की ली और आधी आधी पी ली, आपने खाना एक प्लेट में निकाला और एक साथ मिलकर खा लिया। इससे बॉन्डेज भी बढ़ेगी। और आप लोग, मैं नहीं चाहता कि एक दूसरे की शक्लें एक जैसी हो जाएं, या मेरा मकसद ये नहीं है, मैंने सिर्फ एक निशानी बताई आपको। तो आपकी शक्लें भी मिलेंगी, मोहब्बत होगी। तो ज़िंदगी को चलाने का, हाँ, एक और चीज़ याद आई मुझे, और दिन में कम से कम एक दफ़ा मिलके गपशप ज़रूर किया करें। चाहे वो आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, या फिर आप किसी होटल में, कॉफ़ी हाउस में एक साथ बैठ के चाय पी रहे हो, या फिर अपने घर में बैठ के घर के मसले डिस्कस कर रहे हो। 10-15 मिनट आप लोग एक दूसरे के साथ बैठ के डिस्कस ज़रूर करें मुख्तलिफ मौज़ूआत पे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इसके करने के बाद आप लोगों की बॉन्डेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ऐसी ख़वातीन जिनको शिकायत है कि उनको टाइम नहीं मिलता या वो हमारा ख्याल नहीं रखते, वो शिकायत नहीं रहेगी। एक और मैं आपको टोटका बताऊं, ये ख़वातीन के लिए, मर्दों के लिए नहीं। ख़वातीन जब घर पे होती हैं और घर के काम कर रही होती हैं, तो उस दौरान जब घर में वो ज़्यादातर अकेली होती हैं, या उसकी मैड होती है, या घर के लोग ही होते हैं, तो वो शर्ट जो उन्होंने पिछले दिन उतारी है वो पहन सकती है। बड़ी कमाल रेमेडी है ये। बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी आपको, बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। आप वो शर्ट पहन के अपने घर का कामकाज करें और आराम से कर सकते हैं, और ये एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा पावर देगी। मर्दों को इसलिए ये मशवरा नहीं दे रहा कि वो बीवी की शर्ट पहन के घूम नहीं सकते। ओके, तो दोस्तों, अभी देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो,
लिब्रा। लिब्रा आपकी रीडिंग करते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, एक एक कार्ड को और एक एक बात को कार्ड की जो डिस्क्रिप्शन में आपको बताऊंगा उसको गौर से सुनिएगा। और ये जो कार्ड्स हैं और ये जो सवालात हैं ये सिर्फ एक दफ़ा एक हफ्ते के नहीं होती, ये लाइफ टाइम के होते हैं। आपकी ज़िंदगी में ये इश्यूज़ बार बार आ सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि ये जो कार्ड्स हैं ये 78 कार्ड्स होते हैं, बल्कि ये 78 कार्ड्स नहीं होते, ये 78 इवेंट्स होते हैं आपकी ज़िंदगी के, और ये बार बार आपके पास आते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये 78 इवेंट्स आपकी ज़िंदगी में आएँ, आपकी ज़िंदगी में 10 आएँ, 15 आएँ, 20 आएँ, 50 आएँ या 78 आएँ, मगर ये बार बार ये घूमते रहते हैं, ये बार बार आपके पास आते रहते हैं। जो मैं काउंसलिंग करता हूँ आपकी, वैसे तो मैं आपको बता रहा हूँ ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, लेकिन असल जो चीज़ है ये ज़िंदगी आपके लिए कैसी रहेगी। तो गौर से सुनें, ये हफ्ता, इस हफ्ते का कार्ड है ये इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट है तो ये वो है, ये इन दोनों की बेस है और ये पास्ट है, दिस इज प्रेजेंट, दिस इज फ्यूचर, नियर फ्यूचर। ये कुछ फीलिंग्स हैं आपकी, ये आपकी अपनी फीलिंग है, ये आपके रिश्तेदारों की फीलिंग है, वाह दोनों मिलती जुलती हैं, एम्परर और एम्प्रेस। और ये आपकी कुछ उम्मीदें हैं और ये अल्टीमेट वीक एंड है। तो ये सब चीज़ें आपके साथ हैं। तो देखते हैं कि ये रीडिंग आपके लिए कैसे रहती है। पहला जो कार्ड आया वो मैजिशियन का कार्ड आया, ये वाला। मैं मैजिशियन कहता हूँ एक बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट आदमी को, एक बहुत ज़्यादा कैपेबल आदमी को, एक ऐसे आदमी को जिसको बहुत सारे काम करने आते हैं, मल्टीपल, जैक ऑफ ऑल ट्रेड जिसको कहते हैं। तो ये वाला कार्ड बता रहा है कि आप बुनियादी तौर पे आपकी इस हफ्ते में नज़र मुख्तलिफ कामों पे होंगी, अपनी एक्सपर्टीज़ पे होंगी, अपने काम पे होंगी। ये हफ्ता आपको मुख्तलिफ काम करवाएगा, काम चेंज भी हो सकता है। ये क्रॉस रोड पे खड़े होने का कार्ड भी होता है, आपको फैसला करना होता है कि आप ये वाला काम करेंगे या ये वाला काम करेंगे, इस तरफ जाएंगे या इस तरफ जाएंगे, ये काम अच्छा है या ये काम अच्छा है। इस किस्म की कोई भी सूरत हाल हो सकती है। अब ये सूरत हाल मैं आपको लव में भी बताऊं, ये लड़की अच्छी है या ये लड़की अच्छी है, ये रिश्ता अच्छा है या ये रिश्ता अच्छा है, ये लड़का अच्छा है या ये लड़का, कुछ भी हो सकता है। तो इस वक्त जो कार्ड आया आपका वो मैजिशियन आया है, और नंबर 1 कार्ड होता है ये मेजर आर्केन का, पहला कार्ड होता है, बिगिनिंग होता है, स्टार्ट होता है। और इसके रुकावट जो है वो ये है, ये कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है, देखिए ये मेडिटेशन के अंदाज में बैठा हुआ होता है, ध्यान के अंदाज में बैठा हुआ होता है, और ये सोच रहा होता है, ये रोक रहा होता है अपने आप को। अच्छा, ये क्यों रोक रहा होता है मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैंने आपको बताया कि ये लड़की अच्छी है या ये लड़का अच्छा है, ये रिश्ता अच्छा है या ये रिश्ता अच्छा है, तो ये कुछ भी आपको फैसला करने में मदद करता है। और ये जो ऊपर से कार्ड आया जो इस काम को रोक रहा है, ये आपको आपका माजी याद करवा रहा है। ये कह रहा थोड़ी देर रुक जाओ और पहले देखो कि इससे पहले जो गड़बड़ हुई थी, इससे पहले जो काम खराब हुआ था, इससे पहले जो ब्रेकअप हुआ था, उसकी वजह क्या थी। ये मेडिटेट करो, ध्यान दो, सोचो कि ये कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। अपनी पूरी पोजीशन को, पूरी फिल्म को रिकैप करो, देखो कि ये गलत काम कैसे हुआ, आपसे हुआ या किसी और से हुआ। अब आप इधर जाना चाहते हैं या इधर जाना चाहते हैं, जो भी जाना चाहते हैं, लेकिन पहले आपको ये देखना होगा कि पहले गड़बड़ कहाँ थी, पहले गलत काम कहाँ पे हुआ था, पहले गलत सूरत हाल कहाँ पे मौजूद थी। तो ये आपको देखना होगा, और उसकी जो बेस है वो पुरानी मायूसी है। ये देखिएगा 6 ऑफ द कप्स, ये ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, इसमें लाइन लिखी हुई है कि आपको पास से बहुत दुख पहुंचता है और ब्लास्ट होता है, आपको याद आती है। अब वो याद जो आती है ये कह रही है कि अब फैसला सही से करना, अब सोच समझ के फैसला करना। आप खड़े हुए हो, तैयार खड़े हो, मैजिशियन हो, इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, लेकिन अब ये कह रहा है कि सोच समझ के करना, जो गलती पहले की थी वो अब दोबारा नहीं करना। ये पास का कार्ड है और इसमें आप झगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं इसको झगड़ते हुए पहली दफ़ा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं कंपटीशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, आप कंपटीशन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वांट्स का कार्ड है, ये कारोबार का कार्ड है, काम का कार्ड है, मगर ये इस सूरत हाल को भी कह सकते हैं,
इस सूरत हाल को मकसद, मैं जो लव की सूरत हाल आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, इसको भी कह सकते हैं कि यहाँ पर आपकी छोटा सा इख्तलाफ था किसी चीज़ में, वो फड्डा आपने विन कर लिया, वो आप जीत गए और कोई हार गया, और जो हार गया वो जाहिर बात है कि आपकी ज़िंदगी से निकल गया। और जब वो आपकी ज़िंदगी से निकल गया तो आपकी पोजीशन ये वाली हो गई है 6 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा आती है और ऐसा ही होता है, इट्स वेरी नेचुरल, इससे आप निकल नहीं सकते। हत्ता कि मैंने आपको पिछली वीडियो में एक दफ़ा बताया था कि आपको निकलना होगा, पुराने ज़ख्म नहीं कुरेदने। ठीक है, आप याद करो उनकी तस्वीरों को, उनकी चीज़ों को, लेकिन उसमें खो जाओगे तो फिर अपने आप को डिस्टर्ब करोगे, वो ज़ख्म आप दोबारा ताज़ा करोगे। तो ये वाला जो कार्ड है, ये कंपटीशन का कार्ड है, ये वांड्स का कार्ड है। इसको कारोबार में भी आप देख सकते हैं, कंपटीशन कंपटीशन, कि आपने जो कुछ भी करना है वो कंपटीशन करके विन करना है। विन किया था, ये विन करने का विन किया था, और ये अगेन वांड्स का कार्ड आ गया, और यहाँ पर आपके पास एक ऑफर मौजूद है। अब मैं वही दोनों तरफ की बातें करूंगा। ये ऑफर का मकसद है कि यहाँ पे आपने फैसला करना है कि आपको इधर जाना है या इधर जाना है, ये अच्छा या ये अच्छा, ये रिश्ता अच्छा या ये अच्छा। तो ये ऑफर का मकसद है कि इस वक्त हो सकता है कोई आपकी ज़िंदगी में आना चाहता हो, वो आपको एक ऑफर लेकर मौजूद है, और उस ऑफर को आप कबूल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, अब ये आपके ऊपर है। अब देखिए कि लाइन में ये सारे कार्ड किस तरह मिलते जुलते हैं, वो किस तरह मिलते जुलते जाएंगे। अब ये वाले जो ऑफर है, अगेन दोबारा टर्न करते हैं हम कारोबार की तरफ, काम की तरफ। ये काम में भी हो सकता है, जॉब में भी हो सकता है, तो ये ऑफर आपके पास जॉब में भी अभी मौजूद है, बिजनेस में भी मौजूद है कि आप हमारे साथ मिलकर करें। ये कार्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है, जस्टिस का कार्ड है, और जस्टिस का मकसद होता है इंसाफ। आपको इंसाफ आपको मिलेगा, आपके साथ इंसाफ होगा, आप जो कर रहे हैं वही उसका सिला भी आपको मिलेगा। अगर गलत किया तो गलत मिलेगा, अच्छा भी किया तो अच्छा मिलेगा, लेकिन ये कार्ड सारे के सारे पॉजिटिव हैं, अच्छे हैं, तो ये कह रहा है कि आपको उसका अच्छा सिला मिलेगा। आपकी ज़िंदगी में जो भी आएगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इसको मैं वीकेंड का कार्ड भी कहता हूँ। ये वीकेंड का कार्ड भी है, हफ्ते का, ये प्रैक्टिकल कार्ड है, ये इमोशनल कार्ड है, ये सोच है आपकी। तो ये आपको बता रहा है कि आप प्रैक्टिकली अपने मतलब की चीज़ हासिल कर लेंगे। अब मैं कुछ फीलिंग्स बताऊं आपको, और ये पहली फीलिंग है एम्परर की। एम्परर, आप अपने आप को एम्परर समझते हो, आप एक ही वक्त में 2 नौकरियां, 2 जॉब्स, 2 बिजनेस, 2 कारोबार कर सकते हो, और इसी तरीके से आप बहुत सारी चीज़ों को एक ही वक्त में कंट्रोल कर सकते हो। आपके पास पावर होती है, ताकत होती है, और ये फीलिंग आपकी बहुत अच्छी है। और आपकी जो फैमिली की फीलिंग है वो भी ऐसी ही है। एम्परर एम्प्रेस में कोई फ़र्क नहीं होता। यहाँ पे आप थोड़ा सा अब मर्दाना पावर दिखा रहे होते हो, मैस्कुलिन पावर दिखा रहे होते हो, और यहाँ फेमिनियन पावर ये लोग फील करते हैं आपके अंदर। ये आपको माँ समझते हैं, ये आप समझते हैं कि आपके अंदर जो पावर है, जो इमोशनल पावर, वो माँ की तरह है, दुआ की तरह है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा अबंडेंस है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा खुशहाली है। तो ये वाला जो कार्ड है वो आपके अंदर पावर पैदा करता है, और वो पावर होती है माँ वाली, और ये लोग सब आपको अपनी माँ समझते हैं। दोस्तों में, ख़ानदान में, कोलीग्स में, फ्रेंड्स में, कज़न्स में, इनकी जो जज्बात होते हैं आपके लिए वो माँ वाले होते हैं। ये वाले जो कार्ड है ये आपकी उम्मीद है, आप बहुत पैसा कमाना चाहते हो या बहुत वर्कआउट करना चाहते हो, और उसमें आप कामयाब जाओगे। 8 ऑफ पेंटिकल है ये कार्ड, और ये बड़ा कार्ड है, अच्छा कार्ड नहीं है। और अपनी एक्सपर्टीज से, अपने पावर से कमाना चाहते हो, यस आप इसमें कमा लोगे। ये वाला कार्ड जो है ये थोड़ा सा नेगेटिव इसको कह सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव इसको नहीं कह सकते। ये असल में हैंग्ड मैन का कार्ड होता है, और हैंग्ड मैन का कार्ड उस वक्त आता है जब आप दूसरों के लिए कुर्बानियाँ देते हैं, तो फिर आप लटक जाते हैं। तो कोई गैर ज़रूरी चीज़ है तो प्लीज़ उस पर टाइम नहीं लगाइएगा, वो सही रखिएगा, और कोई काम की चीज़ है तो उसके लिए आप कुर्बानियाँ दे सकते हैं। अच्छे कार्ड है, अच्छी रीडिंग है। लिब्रा मैंने आपके लिए रीडिंग की है, चीज़ें आपके पास और ज़्यादा अच्छी इंशाल्लाह हो जाएंगी। अभी मैं आपके लिए करूँगा, आपका मैसेज पढ़ूँगा, और उस मैसेज में देखते हैं कि आप लोगों ने क्या क्या कमेंट्स किए हैं, उसको थोड़ा सा रीड करेंगे। ये हैं पूनम, ये कह रही हैं कि शुक्रिया सर, दुआ करें कि लिब्रा का 2025 बेहतरीन हो मेरे लिए, मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा दुआएं। और ये सैयदा नाजिश हैं, और ये कह रही हैं कि आमीन एंड सुमा आमीन एंड या रब्बुल आलमीन,
अल्लाह पाक आपको सेहत दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये रेखा राज हैं, बहुत सही रीडिंग की है आपने। रेखा राज को मैं आपको बताता चलूँ कि ये इंडिया से हैं, ये बहुत बड़ी गुलकारा हैं रेखा राज, और मेरी दोस्त हैं, और ये मेरे से पर्सनल भी टच में हैं, मेरे व्हाट्सएप पे हैं। तो उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छी रीडिंग। ये वही रेखा राज है, मैंने अभी उनका हल्का सा फ़ोटो देखा इनकी आईडी पे। थैंक्स सर, आपने कितना अच्छा समझाया। ये रुखसार हैं, रुखसार सैयद। गुड लिखा है किसी ने, थम्स अप किए हैं। सही कहा आपने, ये आलिया शब्बीर हैं। नाम प्लीज़ अलग से लिखा करें। खालिदा परवीन हैं, और उन्होंने बहुत सारे दिल भेजे हैं। खालिदा लिखा है अपना नाम। गॉड ब्लेस यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आसिया हैं। आज बहुत प्यारा रीड किया है कार्ड को, और आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खुशी की बात है। और ये तौसीफ़ हैं। ये खालिदा परवीन हैं, और ये लिखते हैं अल्लाह हमारे सलामत रखे, आमीन आपको। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई एम अबंडेंस, आई एम हैप्पी, मनी कम्स टू मी ईजीली एंड एफर्टलेसली। थैंक यू। बिल्कुल, ये जो अफर्मेशंस हैं इनको पढ़ते रहा करें, इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, ज़िंदगी आपके लिए और आसान हो जाएगी। तो अपना नाम ज़रूर लिखा करें प्लीज़। माशाल्लाह, बहुत अच्छी रीडिंग की है हिम्मत बढ़ाने के लिए, और बहुत सारे दिल हैं, गिन नहीं सकता इतने दिल भेजे इन्होंने। नमस्ते सर, मैं जयपुर से रोहित। सर, आपकी रीडिंग बहुत सही और साबित हो रही है। मेरी लाइफ से मैं कोशिश करूँगा कि आपसे बात करूं, इस तरह कुछ लिखा है। थैंक यू वेरी मच रोहित, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आप जब दिल चाहे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। गुड रीडिंग सर, ये दिलावर हैं। सर, बहुत सारे दिल भेजे किसी ने, और अहमद हैं ये। थैंक यू सर फॉर योर काउंसलिंग टू। और ये है रिदा। योर रीडिंग इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव डॉक्टर शिवगा। ये हमारे पास रेगुलर हमें मैसेज करती रहती हैं। थैंक यू सर, आपने मेरा कमेंट्स पढ़ा, और मेरा वीज़ा और जॉब और शादी के लिए दुआ कीजिए प्लीज़। आसिया उरूज फ्रॉम कराची। आसिया, आपके ये कराची नहीं है, काहोड़ है, तो आपके लिए बहुत सारी दुआएं। नाइस सर, आई एम लिब्रा। दुआ करें अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ये रुखसाना कौसर हैं। शुक्रिया सर आपका। मेरा हस्बैंड क्या लिब्रा राशि है। शुक्रिया सर आपका। मेरा और हस्बैंड का लिब्रा राशि है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। सर, आपकी रीडिंग हमेशा मुझे रेजोनेट करती है, थैंक यू। और इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा। रिस्पेक्टेड सर, आई एम गुलशन खान, लिब्रा फीमेल। आई लाइक योर रीडिंग, स्टे ब्लेस्ड। बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन खान, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये नबीला हैं, इन्होंने थैंक्स बोला है। मेरी रीडिंग ऑल टाइम मैच होती है। ये नाम इन्होंने अपना नहीं लिखा। ऑलवेज मैच डॉक्टर शिवगा ने लिखा है। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ दुआ कीजिएगा। रूही सिद्दीकी, बहुत ज़्यादा दुआएं आपके लिए रूही। सर, मेरा नाम रामभा है। मुझे आपकी रीडिंग अच्छी लगती है। अभी अपनी को लेकर परेशान हूँ। अल्लाह करेगा आपका ये भी काम हो जाएगा। मैंने पढ़ा नहीं, ये भी काम हो जाएगा। और बहुत सारे दिल भेजे हैं किसी ने मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच आप लोगों की दुआओं का। आप लोग इतनी दुआएं देते हैं मुझे, और मुझे इतनी खुशी होती है, इतनी मेरी उम्र बढ़ जाती है, इतनी मेरी एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है, मैं आपको बता नहीं सकता। दुआ बहुत बड़ी एनर्जी है। मैं आपको एनर्जी देता हूँ, आप लोग भी वापसी पे मुझे एनर्जी ही देते हैं। अभी मैं निकालूंगा आपके 3 सवाल के जवाब, तो कोई भी सवाल हो तो उसका जवाब आपको इसके अंदर मिल जाएगा। तो लिब्रा, आपके 3 सवालों के जवाब। ये पहला जवाब, ये दूसरे सवाल का जवाब, और ये तीसरे सवाल का जवाब। जी जनाब, जो पहला कार्ड है वो बता रहा है कि यस, आपका काम हो जाएगा इंशाल्लाह। आप किसी काम के लिए जाना चाहते हैं, बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं, मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, तो वो आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, आप चले जाएंगे और कामयाब हो जाएंगे। ये दूसरा वाला कार्ड भी यस बता रहा है, बहुत अच्छा बता रहा है। ये असल में रिसाइकिल होने का कार्ड है, तो आपके पास जो पुरानी परेशानी है इंशाल्लाह ये ख़त्म कर देता है, और ये नई चीज़ों को आपके लिए वेलकम करता है। ये कहता है कि हाँ, आपका काम हो जाएगा। कार्ड नंबर 3 यस, ये भी कह रहा है कि हाँ, अगर आप कोई एग्ज़ाम में गए हुए हैं और किसी इंटरव्यू के लिए गए हुए हैं तो उसमें आपको कामयाबी हो जाएगी। और अगर आप मुल्क से बाहर हैं, घर वापस आना चाहते हैं, तो आप वापस आसानी से आ जाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।